नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जहां हम देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इन 1933 सर रैगनर फ्रीश coined the term microeconomics and macroeconomics. These terms are derived from Greek word micros and macros respectively. So 1933 में रैगनर फ्रिश जी ने फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट को इन्वेंट किया, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो ग्रीक भाषा से लिए हुए वर्ड्स थे, माइक्रोस एंड मैक्रोस। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल. Microeconomic deals with the behavior of the individual variables. So microeconomic study about the individuals. अगर एग्जाम्पल देके बात करना है तो माइक्रो का मतलब होता है, सपोज आपके सामने एक फॉरेस्ट है, आप वो फॉरेस्ट के हर एक प्लांट का, हर एक एनिमल का स्टडी कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड मैक्रो. बट फॉरेस्ट में से किसी एक सिंगल ट्री का, एक सिंगल पेड़ का आप जब स्टडी करते हैं, देन इसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल्स सच एज हाउस होल्ड, वर्कर्स, फर्म, इंडस्ट्री एक्सेट्रा. केनेथ बोल्डिंग डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. Microeconomics is the study of particular firm, particular household, individual prices, wages, incomes, individual industries, particular commodities. That is the definition of Kenneth Boulding. So microeconomics जो है ये इंडिविजुअल का स्टडी करता है, जैसे इंडिविजुअल हाउस होल्ड होगा, इंडिविजुअल प्राइजेस होगा. देखो प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट के प्राइजेस भी अलग अलग होंगे, बट माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो इंडिविजुअल प्राइजेस के बारे में स्टडी करता है, किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में स्टडी करता है, किसी एक प्रोडक्ट का स्टडी करता है. इंडिविजुअल वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल का इनकम का स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, ना कि नेशनल इनकम का. पूरे देश के नेशनल इनकम का जब स्टडी होता है तो उसे हम मैक्रो कहते हैं, बट किसी इंडिविजुअल के इनकम का स्टडी करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर commodity. So always microeconomic study about the individuals. Basic concept of microeconomics. Wants. It is difficult to define want in a few words. In common language, wants can be referred to as need. So in common language, वॉन्ट्स मतलब नीड, जरूरतें, ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन वॉन्ट्स. इन इकोनॉमिक्स, वॉन्ट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. इकोनॉमिक्स में जब हम हमारे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, हम हमारे ज़रूरतों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो हम उसे कहते हैं लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. द फीलिंग एनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वॉन्ट्स. तो ये लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन का जो फीलिंग है वो ही किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन के वॉन्ट्स क्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं. सो लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, दिस फीलिंग्स एनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वॉन्ट्स. ह्यूमन वॉन्ट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर टू बेसिक रीजन्स. तो ह्यूमन वॉन्ट्स क्यों इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, इसके दो रीजन है. डिजायर फॉर अ बेटर लिविंग, तो पहला रीजन है कि एक अच्छा जिंदगी जीना है, डिजायर फॉर अ बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस. तो नए नए इन्वेंशन जो होते हैं, नए इनोवेशंस जो होते हैं, इससे एक अच्छा लाइफ जीना है. तो ये एक रीज़न है जिससे वॉन्ट्स हमारे बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं. एंड सेकेंड वन इज द राइज इन अ पॉपुलेशन. जो बढ़ती लोक संख्या है, इसके वजह से भी हमारे वॉन्ट्स जो है वो बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स. wants are unlimited. Wants not only arise again and again, but they are also unending. Wants कैसे है, unending है. If one want gets satisfied, another arises. एक want अगर हमारा satisfy होता है
तो दूसरा वांट्स क्रिएट होता है. वांट्स गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन अ नंबर. तो कभी भी ह्यूमन वांट जो है, मनुष्य की जो जो ज़रूरतें हैं वो कभी कम नहीं होती है, वो बढ़ते जाती है. वांट्स आर अनलिमिटेड. वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर. रिकरिंग मतलब जो बार बार आते हैं, जो बार बार हमें जिसके लिए सेटिस्फाई करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है. दैट सो वांट्स आर रिकरिंग. सेवरल ह्यूमन वांट्स अकर अगेन एंड अगेन वाइल सम माइट बी ओनली ओकेजनल. कभी कभी कुछ वांट्स अगेन एंड अगेन हमें आते रहते हैं, बट कुछ वांट्स जो होते हैं वो ओकेशनली आते हैं, मतलब वो बार बार नहीं आते. इट डिपेंड्स ऑन अ ओकेजन. तो वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर. थर्ड पॉइंट, वांट्स डिफर विथ एज. सो वांट्स जो है, ज़रूरतें हैं, वो एज के अनुसार भी बदलती रहती है. वांट्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज. देखिए ऊपर के पिक्चर में दिखाया है, एक छोटा बच्चा है जो खिलौने के साथ खेल रहा है. देन यूथ है जो मोटरसाइकिल से जा रहा है, और एक ओल्ड लेडी है जो बुक्स पढ़ रही है. सो वांट्स जो होते हैं वो एज के हिसाब से क्या होते हैं, चेंज होते हैं. Wants differ with gender. Men and women wants different goods according to their needs. तो मेन के wants अलग होते हैं, फीमेल के wants, वुमेन्स के wants अलग होते हैं. तो wants जो होते हैं वो जेंडर के हिसाब से भी अलग अलग हो सकते हैं. wants differ due to preferences. Individual habit, taste, प्रेफरेंसेस मैटर अ लॉट वाइल डिसाइडिंग वांट्स ऑफ द पीपल. तो हर एक का अपना अपना अलग टेस्ट होता है, अलग हैबिट्स होते हैं, अलग प्रेफरेंसेस होते हैं. तो वांट्स हैबिट्स के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज हो सकते हैं. वांट्स डिफर विथ सीजन. वांट्स कीप ऑन चेंजिंग विद द सीजन. यहाँ देखिए पिक्चर में दिखाया है, समर सीजन में गॉगल्स पहने हैं, रेनी सीजन में अम्ब्रेला लिया है, विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स पहने गए हैं. सो वांट्स जो होते हैं वो सीजन के हिसाब से भी चेंज होते हैं. देन वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर. वांट्स कल्चर के हिसाब से भी चेंज होते हैं. डिफरेंसेस इन कल्चर इन्फ्लुएंस वांट्स दैट आर रिलेटेड टू फूड, ड्रेसिंग स्टाइल एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे वांट्स अलग हो सकते हैं. हम अमेरिका में अगर रहते हैं तो कल्चर के हिसाब से वहाँ के जो वांट्स है वो अलग हो सकते हैं. सो वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर. सो कल्चर के हिसाब से वांट्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स. वांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स. इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वेयर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व्ड. एन इंडिविजुअल हैज़ टू पे द प्राइस फॉर देम. तो जहाँ प्राइस पे करना पड़ता है उस वांट्स को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक वांट्स. फॉर एग्जाम्पल, फूड खरीदने के लिए, मेडिसिन खरीदने के लिए एक हमें प्राइस देना पड़ता है. सो दीज आर द इकोनॉमिक वांट्स. non-economic wants are those which can be satisfied without making monetary payment. जहां हमें प्राइस पेड करने का जरूरत नहीं है, जैसे एयर, सनशाइन, ये सब चीज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. सो इट इज अ फ्री गिफ्ट. सो इसको हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक वांट्स. सेकेंड पॉइंट, इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स. Personal or individual wants refers to those wants which are satisfied the individual level. For example, doctor using a stethoscope or judge wearing his coat. So देखिए यहाँ पर्सनल वांट्स के बारे में बोला गया है, इंडिविजुअल वांट्स के बारे में बोला गया है. एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया है. डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, तो स्टेथोस्कोप जो है वो डॉक्टर का इंडिविजुअल वांट है. जज जो कोट पहनते हैं ये उनका इंडिविजुअल वांट है. सो वांट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल वांट हो सकते हैं और वांट कलेक्टिव भी हो सकते हैं. कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स वेयर देयर इज अ कलेक्टिव satisfaction of want. Example, traveling by train.
तो देखिए कलेक्टिव वांट, ट्रैवलिंग करते हैं हम ट्रेन से, बस से, तो ये क्या है, कलेक्टिव वांट्स है, जहां एक वक्त में बहुत सारे लोगों को वांट सेटिस्फाई करना पड़ता है। नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। नेसेसिटीज आर वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये जो है ये हमारे बेसिक वांट्स हैं। सो नेसेसरी वांट्स हैं। सो वांट्स, नेसेसरी वांट्स जो है वो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। कंफर्ट्स आर दोज वांट्स विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, तो जो वांट्स हमारे लाइफ को कंफर्टेबल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर, ये वांट से हमारा जो लाइफ है वो क्या होता है, कंफर्टेबल होता है। सो ये सभी वांट्स कंफर्ट, हमें कंफर्ट महसूस कराते हैं। देन थर्ड, लग्जरी आर दोज वांट्स विच आर मींट फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। सो जो वांट्स प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए होते हैं, उस वांट्स को हम लग्जरियस वांट कहेंगे, जैसे एसी, कार, वेल फर्निश्ड हाउस, ये सभी क्या है, लग्जरियस वांट्स है। गुड्स एंड सर्विसेज, these are the popular terms of economics. Anything that satisfy human wants is terms as goods. तो जो भी human wants को satisfy करता है उसे हम क्या कहेंगे, goods कहेंगे। goods means कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसको, जो human wants को satisfy करता है, that is goods. It has material existence, example chalk used by a teacher. तो goods को एक material existence होता है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि चॉक, टीचर जो चॉक यूज करती है उसको एक मटेरियल एग्जिस्टेंस है, वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है, सो इट इज अ गुड्स। सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट डू नॉट हैव अ मटेरियल एग्जिस्टेंस। सर्विसेज भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं बट उसको मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे टीचिंग ऑफर्ड बाय द टीचर, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट क्या आपको सर्विस दिख रहा है, मटेरियल एग्जिस्टेंस है, नहीं है। सो सर्विसेज भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं बट सर्विसेज को मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। यूटिलिटी, कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो किसी भी कमोडिटी का ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने का जो भी कैपेसिटी है उसे हम कहेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस, यूज, किसी भी चीज से हम किसी भी चीज को हम जब यूज करते हैं और हमारा वांट सेटिस्फाई होता है तो हम उसे यूटिलिटी कहते हैं। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।